बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता देते हैं गढ़चिरौली से ये बड़ी जानकारी। नारायणपुर गढ़चिरौली बॉर्डर पर नक्सली मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हो गए हैं। 4 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। घटनास्थल से जवानों ने हथियार बरामद कर लिए हैं। राजनांदगांव जिले से सटे इलाके में ये मुठभेड़ गुना बताई जा रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गढ़चिरौली पुलिस के अनुसार जो गट्टा दलम हैं उस कंपनी नंबर 10 और गढ़चिरौली डिवीजन के अन्य माओवादियों के गढ़चिरौली में जो क्षेत्र है वहां पर मुठभेड़ गुना बताई जा रही है। और इस वक्त हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। संजय, फिलहाल क्या ताजा अपडेट इस मुठभेड़ को लेकर? देखिए, ताजा अपडेट ये है कि जो मारे गए नक्सली हैं उनके शवों को वापस जिला मुख्यालय लाया जा रहा है और यहाँ लाए जाने के बाद इन नक्सलियों की पहचान की जाएगी। क्योंकि देखिए, जो बंदूकें मिली है, एक इंसास राइफल मिली है, इसके अलावा क्योंकि SLR बंदूक मिली है, 2 इंसास राइफल मिली है। तो ऐसे में जब बड़ी बंदूकें मिलती है दीपेश, तो इसका मतलब ये होता है कि मारा गया नक्सली भी कोई महत्वपूर्ण कैडर होगा, ऐसे में ये माना जा रहा है। क्योंकि देखिए, जो 6 जिले देश में फिलहाल नक्सल प्रभावित हैं उसमें से 4 है बस्तर में, महाराष्ट्र में है गढ़चिरौली। ऐसे में गढ़चिरौली भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। गढ़चिरौली में भी नक्सलियों की सक्रियता काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में जब एक लक्ष्य तय किया गया 31 मार्च 2026 का, जब देश से नक्सलवाद को खत्म करना है, तो बस्तर के साथ गढ़चिरौली इलाके में भी बड़े स्तर पर इस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जो 4 नक्सली आज मारे गए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि देखिए, जब नक्सलियों पे बस्तर में दबाव बना तो ये सीमावर्ती इलाकों में गए हैं। ये वही इलाके हैं लेकिन संजय, लंबे वक्त से जहां एक तरफ बस्तर में 94 साल बाद सबसे बड़ी बाढ़ की त्रासदी देखने को मिल रही है, उस बीच इस ऑपरेशन को लेकर इतनी बड़ी खबर निकलकर सामने आना क्या दर्शाता है? बिल्कुल, देखिए, जब ये बस्तर में बारिश हो रही है तो इसके सीमावर्ती इलाकों में बारिश हो रही है। महाराष्ट्र और गढ़चिरौली का जो इलाका है ये बिल्कुल बस्तर से नारायणपुर से लगा हुआ इलाका है, वहाँ भी उतनी ही तेज बारिश थी। इसके बावजूद C60 के जवानों ने, CRPF के जवानों ने एक बहुत ही बड़े और मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया। गट्टा दलम जो है ये नक्सलियों का बहुत ही मजबूत दलम है। इस दलम के अगर 4 नक्सलियों को ढेर किया गया है, ऐसे में एक बात तो तय है कि ये सभी नक्सली जो मारे गए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि देखिए दीपेश, नक्सलियों ने अपनी रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव किया है। नक्सली बहुत ही छोटे छोटे गुटों में बढ़ गए हैं और वो अब लगभग अंडरग्राउंड हो गए हैं। ऐसे में उन्हें ढूंढना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में अगर फोर्स ने नक्सलियों को ढूंढा है और उन्हें न्यूट्रलाइज किया है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप सभी की नज़र इस बात पे है कि जब नक्सली वापस बॉडीज इनकी लेके आई जाएगी, इसके बाद जब इनकी पहचान होगी तो हो सकता है कि इसमें कोई बड़े कैडर का नक्सली भी शामिल हो, क्योंकि बंदूकें महत्वपूर्ण है। बंदूकें बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कि बड़ी सफलता के तौर पर इस मुठभेड़ को देखा जा रहा है कि क्योंकि बड़ा नुकसान जो है वो नक्सलियों को हुआ है। फिलहाल साथ में रखे संजय, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि एक और बड़ी खबर, बीजापुर में 30 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 81 लाख के इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जनवरी 2024 से 496 नक्सली अब तक कुल सरेंडर कर चुके हैं। 2024 से अब तक 190 नक्सलियों ने 90 नक्सली ढेर हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। ये तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि आत्मसमर्पण का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। बीजापुर में ये 30 नक्सली आत्मसमर्पण करते हुए नजर आए हैं। तो संजय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, ये बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाएगा? बिल्कुल, देखिए, जब एक और गढ़चिरौली में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, 4 नक्सली मारे गए हैं, वहीं दूसरी ओर देखिए बीजापुर में 30 नक्सलियों ने समर्पण किया है। इन पर कुल मिलाकर 81 लाख रुपए का इनाम था। इसमें एक DVC रैंक का नक्सली था, इसके अलावा कंपनी नंबर 2 के 2 नक्सली हैं। जो 5 नक्सली हैं वो एरिया कमेटी के हैं। इसके अलावा प्लाटून पार्टी सदस्य हैं जो 4 हैं। इसके अलावा जो बाकी अन्य जो नक्सली कमेटी थी उसके सदस्य हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा झटका फिर से नक्सल संगठन को लगा है। सोनू जो है वो DVC मेंबर था और KK सब डिवीजन का जो है प्रभारी था। ऐसे में उसका समर्पण करना नक्सल संगठन के लिए बहुत बड़ी चोट है। और दीपेश, इस बात को हम लगातार कहते आए हैं कि किसी नक्सली के मारे जाने से ज़्यादा नुकसान होता है जब वो नक्सली सरेंडर करता है, क्योंकि अब वो नक्सल संगठन से जुड़ी हर बारीक बातें बताता है। ये नक्सली जिस भी इलाके में सक्रिय होंगे, अब वो वहाँ जो उनका नक्सल संगठन है, उनका ढांचा कैसे काम करता है, कौन कौन से नक्सली वहाँ सक्रिय है, उनके पास किस तरह के हथियार हैं, बिल्कुल, तो बड़ी सारी बातों की जानकारी देगा। इसके साथ वो इन आत्मसमर्पित नक्सलियों से जो है वो पुलिस टीम को मिलती हुई नजर आएंगी, जिससे ऑपरेशन जो है वो और ज्यादा सफलता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।